तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज बात करने वाले हैं बोर्नियो ऑस्मेटिक में जो ये न्यू अपडेट आया है SOC डायग्राम। ये SOC डायग्राम होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसमें क्या मेन चीज़ अपडेट है और ये क्यों इन्होंने ऐड किया है। तो इसके बात करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। SOC डायग्राम का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम ऑन चिप डायग्राम, ठीक है। इसमें अभी तक इन्होंने 4 CPU ऐड किए हैं। MSM 8909, MSM 8916, MSM 8917, MSM 8926। इसको इन्होंने फुल डिटेल में रखा है, इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम अपन MSM 8909 को खोलते हैं डायग्राम को, ठीक है। इसके बाद हम इसका डिटेलिंग बात करेंगे, ये क्या मेन चीज़ है, कैसे काम करता है, ये क्यों इन्होंने दिया है अपडेट, ठीक है। मैं सारे को खोल लेता हूँ, सारा खोल लेता हूँ, बार बार हमें खोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सारे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कहाँ से क्या दिक्कतें आती है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है, इसका बूट सीक्वेंस क्या होता है और ये कैसे बूट करता है। मेन जो चीज़ है, इसको बूट के तरह बनाया गया है कि मतलब ये कैसे बूट करेगा, कौन सी सेक्शन कहाँ से जाती है। बोलने का मतलब जैसे कि अभी कोई फ़ोन आपके पास आएगा जिसमें कि 8917 CPU लगा हुआ हो, चाहे 8916 हो, चाहे 8910, ठीक है। तो हम बात करते हैं 8901 से, ठीक है। ये क्यों बात करते हैं, क्योंकि जियो फोन में यही CPU लगा हुआ, ये CPU लगा हुआ 8905 लगा हुआ है, 8909 PM लगा हुआ है, जो कि सेम CPU है। अब बात करते हैं, इसके बाद मैं सारा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे मैं एक भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप पूरा समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट आपको यहाँ पे समझना है SOC MSM 8909 सिस्टम ऑन चिप डायग्राम इन्होंने बनाया है। ये बोर्नियो वाले का बहुत ही अच्छा अपडेट है, न्यू अपडेट है। यहाँ पे आप समझते हैं, ये देखिए क्या होता है ना कि आप जब कोई फ़ोन लेते हैं तो अब जो है फ़ोन रिपेयर जो होगा ना, पहले सॉफ्टवेयर करते हैं अपन CPU को देख के, अब जो है फ़ोन भी रिपेयर होगा CPU के अकॉर्डिंग। इसलिए इन्होंने ये ऐड किया है। आगे चल के 6 महीने साल भर में पता लगने लगेगा कि CPU बेसिस पे रिपेयर हो रहा है फ़ोन, ठीक है। तो अब जो है फ़ोन CPU के बेसिस पे रिपेयर होगा। तो यहाँ पे समझिए कि जब फ़ोन को आप यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, सबसे फर्स्ट आपको CPU देखना है। CPU के बाद आपको देखना है eMMC कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद LPDDR, मतलब ये eMMC जो है, CPU और eMMC दोनों हार्ड डिस्क, eMMC और रैम दोनों एक ही साथ होता है इसका, जिससे कि हार्ड डिस्क और मेमोरी, सॉरी हार्ड डिस्क और रैम दोनों एक साथ होता है। eMMC इसको बोला जाता है, कॉम्बो में आता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर कौन सा लगा होता है, PM 8909, जो कि जियो के फ़ोन में भी लगा होता है। इसका मैं बताता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम करने का आपको कोशिश करता हूँ और पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये देखिए आपको सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि चार्जर है, वी बस इन होता है, वी बस इन होता है, वी बस इन DMDP होता है। DMDP का ये आप देख पा रहे हैं, VPH पावर वाला एक सेक्शन जाता है, जो कि PM में जो कि VPH पावर जो है, VPH पावर बनता है ये PM से, ठीक है। और PM में ही देख लीजिए आपको ऑडियो IC देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ऑडियो IC, ये ऑडियो IC PM में ही देखने को मिलेगा, जिसको कि कोडेक IC भी बोला जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए स्पीकर आउट P, स्पीकर इन आउट मतलब हेडफोन जितना भी होता है माइक का, हेडफोन का बायस ये हेडफोन होता है, इन आउट लेफ्ट और राइट का सारा ऑडियो IC में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए CDC PM, ये जो है ग्रीन कलर में आपको जो देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए डब्ल्यू लेन यूएम, मतलब ये सारा कुछ ये देख लीजिए RX TX CDS PMI। ये ग्रीन कलर जो है ना ज़्यादातर सिग्नल में ही देखने को मिलेगा आपको, जहाँ जहाँ सिग्नल जा रहा है। उसके बाद देखिए कैमरा सेक्शन हो गया, यहाँ पे कैमरा सेक्शन USB I2C क्लॉक, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। इसमें आपको प्रोटोकॉल जो है दो तरह का यूज होता है, SPI और I2C लाइन। अगर I2C और SPI लाइन के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ये देख लीजिए मेन जो होता है यहाँ पे कौन सी लाइन, यही बताया गया है कि कौन सी लाइन कहाँ जाता है, और पूरा लाइन, ऐसा नहीं है कि एक लाइन छोड़ के। कई भाई बोलेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में भी रहता है, तो भाई ब्लॉक डायग्राम में ऑल टू ऑल लाइन जितना दिया है ना, ऑल टू ऑल लाइन नहीं होता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं, अब फ़ोन डेड होता है, चार्जिंग उर्जिंग पे ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, चार्जिंग इन करना है। यहाँ से चार्जिंग इन करने के बाद आपको ये जो वोल्टेजेस आप देख रहे हैं ना, VPH पावर का हो गया वोल्टेज, LDO वोल्टेज, बक वोल्टेज, ये सारा कुछ आपको चेक करना होता है, तब आपको पता चलता है कि हमारा पावर IC खराब है या PMI खराब है। समझ रहे हैं ना? और इसमें क्या है कि जो जियो फ़ोन है, जो अभी यूज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनको पता है कि PM89 में PM8909 में PM और VPH पावर जो बनाता है, जो कि सेकेंडरी IC जिसको बोला जाता है PMI, वो सब कुछ एक साथ ही रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ अगले फ़ोन में भी अदर CPU में दिखाने का कोशिश करता हूँ, और भी कुछ डिटेलिंग में ज़्यादा आपको बता पाऊँगा। यहाँ पे समझिएगा 8916 में समझते हैं। ठीक है, सेम है सारा कुछ, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जैसे SoC 8916 है, ये CPU है हमारा, ये eMMC है हमारा, रैम और स्टोरेज IC दोनों एक साथ होता है यहाँ पे। इसको कौन सी IC इनेबल करने के लिए कौन से वोल्टेज आता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। रैम को कैसे इनेबल करता है, स्टोरेज IC को कैसे इनेबल करता है, पावर IC को इनेबल करने के लिए कौन सा वोल्टेज जाता है, ये मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी इस वीडियो में। ये देखिए, ये आप समझ लीजिएगा ना, पूरा फ़ोन का बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, ये सारा कुछ आप समझ पाइएगा। यहाँ पे देखिए, अब जैसे आपके पास कोई फ़ोन आया, अब आपका डेड है। चलिए मैं ये वाला फ़ोन आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे आपका कौन सा वोल्टेज बैटरी कनेक्टर लगाते हैं तो कैसे कौन सा बूट करता है और तब आपका फ़ोन ऑन होता है। मैं नॉर्मल अभी दिखाता हूँ। जैसे आपका फ़ोन डेड आता है तो चार्जिंग पिन लगा के चेक करना होता है वोल्टेज हमारे PMI पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, PM पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सारे वोल्टेज हमें चेक करना पड़ता है। VREG वोल्टेज L1 L2 मतलब 1.8 वोल्टेज, 1.5 2.8 मतलब जितना वोल्टेज वगैरह होता है 1.8 का 2.7, मतलब ये सारा वोल्टेज हमें चेक करना पड़ता है। अगर वोल्टेज नहीं बन पा रहा होता है तो उसमें हम समझते हैं कि तब PMI खराब है या PM खराब है। ठीक है, कुछ इसी टाइप के चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि ये जो IC इतने सारे दे रखा है, ये क्या है नया जो ऐड किए जा रहा है। अब देखिए, अब यहीं से आपको पता चल पाएगा कि ऑक्सीलेटर जो होता है 9 मेगाहर्ट्ज का, ये किस काम होता है और ये सिग्नल प्रदान करता है यहाँ से। और ये ऑडियो IC जैसे आप देख रहे हैं, कोडेक IC ऑडियो IC को ही बोला जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए बायस का, ये हेडफोन राइट लेफ्ट का है, माइक का लेफ्ट राइट, हेडफोन का है, ईयर स्पीकर हेडफोन ईयर का है, कान का वाला, मतलब ये सारा कुछ ये ऑडियो IC में आपको पता चल पाएगा कि ये डायरेक्ट जो है कहाँ जा रहा है और कितने लाइनें जा रही है। ऑडियो IC में कितना लाइन जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ऑडियो IC में अगर कितना लाइन जा रहा है, उसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए रीसेट लाइन, SPMI क्लॉक, SPMI डाटा, ये जो ग्रीन कलर का है ना, जैसे मैं बताया, ये अप्रॉक्सीमेट सिग्नल का, ये देखिए ग्रीन को हम पकड़ते हैं, ये सिग्नल का काम करता है। चलिए मैं जूम करता हूँ यहाँ से, ये देखिए USB ID आप देख लीजिए, I2C SDA सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, I2C लाइन, ये जो कि मैंने बोला था SPI प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दो तरह का यूज होता है फ़ोन में, जैसे कि ये देख लीजिए I2C प्रोटोकॉल, ये सिग्नल का काम करता है। जैसे ये DMDP, ये सिग्नल का ये भी हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे कैमरा का कोर लाइन है, कोड EN सिग्नल, ये भी CPU में जा रहा है, जो कि EN सिग्नल ये आपका ग्रीन में ही दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें ना, ग्रीन कलर में ये देख लीजिए बैट ID, बैटरी कनेक्टर का जो बैटरी ID है वो ग्रीन कलर में यहाँ दिखा रखा है। बट आपको ये ऐसा नहीं समझ सकते ये लाइन यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये दिखाया है कि कौन सी लाइन
कहाँ जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेन चीज़ दिखा रहा है सिग्नल का है। ये सिग्नल का, इसमें ये सिग्नल जा रहा है, इसमें ये सिग्नल जा रहा है। अगर ये स्विचिंग यूएसबी स्विचिंग आईसी है तो इसमें कौन कौन सी पिने हैं, कितना वर्क करता है, और ये कौन कौन से सिग्नल से ये काम करता है। जैसे ये देख लीजिए, ये स्विचिंग आईसी है तो वी बस भी इस ये आउट करेगा, और उसके बाद ये देखिए बैटरी कनेक्टर को इन करता है, यहाँ से वीपीएच पावर बनाता है, उसके बाद बैटरी यूएसबी इन होता है और यूएसबी आउट भी होता है। यहाँ से जो भी ओवीपी आईसी होता है उसी तरह से ये काम करता है। इन हुआ वी बस, आउट हुआ वी बस। डीएमडीपी जो है इसी में इन होता है, उसके बाद यहीं से आउट भी हो जाता है और ये चला जाता है पावर आईसी सीपीयू में। ठीक है, यहीं से देखिए डीएमडीपी इन हुआ, यहाँ से डीएमडीपी आउट भी हो जाता है। ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ओवीपी आईसी के तरह ये स्विचिंग आईसी जिसको बोला जाता है। और ये देख लीजिए, इसको इनेबल करने के लिए SCL SD I2C प्रोटोकॉल यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये बहुत सारा चीज़ है, I2C प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर बात करेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बहुत ही अच्छा वीडियो। अगर आप कमेंट करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और करते हैं तो ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा बट काम का वीडियो होगा। यहाँ पे देखिए TST3 और ये वोल्टेजेस, ये जो है मैंने आपको समझा दिया कि ग्रीन कलर का जितना भी है ये सिग्नल का काम करता है। उसके बाद ये रेड कलर में आप देख रहे हैं ना वोल्टेजेस, देखिए बैटरी कनेक्टर का ये VPH पावर वोल्टेज में बना रहा है, वोल्टेज का रेड कलर दिखाएगा। ये जो है S1, ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। ये जो है आपको S3 S4 ये पावर बक कॉइल होता है, जहाँ की आपको बूटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। ये देखिए L1 L2 ये सारा बूट के लिए कॉल VDD होता है। ये वोल्टेज के लिए होता है जो कि रेड कलर में दिखाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, बिल्कुल मैं क्लियरिटी के साथ दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसी से आप फ़ोन को चेक कर पाएंगे मेरा फ़ोन डेड है या चालू है। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए रेड कलर कहाँ कहाँ जा रहा है, ये CPU में जा रहा है, ये पावर, ये देखिए CPU को भी पावर देने का ये काम करता है। 1.8 वोल्टेज जो जाता है, ये देखिए 1.8 वोल्टेज, 1.7, 1.5, 1.3 ये वोल्टेज को CPU को भी इनेबल करने के लिए वोल्टेज आता है। अब देखिए बहुत सारे अभी देखे होंगे आप कि VREG वोल्टेज eMMC को इनेबल करने के लिए वोल्टेज आता है। ये देखिए और कितना वोल्टेज आता है यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए L8 L5 VREG, VCCM VCCQ, ये जो 2.8 1.8 2.8 जो वोल्टेज आता है ये VCCQ के लिए है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको 1.8 का वोल्टेज जो जाता है, 2.8, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है वोल्टेज इनेबल करने के लिए जो जा रहा है। वोल्टेजेस की बात करते हैं। अब जो देखिए ये जो है डेटा सिग्नल का लाइन है, डेटा सिग्नल का लाइन, ये जो कलर में दिख रहा है ये डेटा सिग्नल का काम करता है। जैसे कि ये eMMC को इनेबल करने के लिए आपको 6 डाटा लाइन जाता है, तो 6 डाटा लाइन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसका CPU से। ठीक है, ये देखिए eMMC का इतना जगह है जो कि डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है। और रीसेट का लाइन CMD और क्लॉक, यहाँ देखिए सी रीसेट CMD क्लॉक, क्लॉक रीसेट, क्लॉक CMD और रीसेट, ये लाइन भी होता है। आईसी को eMMC को इनेबल करने के लिए ही मेन काम आता है। ये देख लीजिए डायरेक्ट जो CPU से कनेक्ट और eMMC से जो कनेक्ट है ये डायरेक्ट ये इस कलर में दिखा रखा है। यही है, आप जान सकते हैं कि कौन सी आईसी कहाँ कनेक्टेड है, कैसे वर्क करता है। मतलब पावर अगर कनेक्ट है, CPU डायरेक्ट कहाँ से, अगर डाटा का ये लाइन है 4 नंबर जैसे ख़त्म हो गया मेरा, तो आप समझ सकते हैं यहीं से कि भाई यहाँ से इतना लाइन जो है मेरा डायरेक्ट CPU से ही कनेक्टेड है। यही है मैन चीज़। यहाँ देखिए ये जो इतना दे रखा है ये भी सारा सिग्नल का ही है। ये देखिए नेटवर्क सिग्नल, FM ब्लूटूथ वाईफाई NFC, और ये सारा ये देखिए नेटवर्क सेक्शन को ही इनेबल करने के लिए जाता है। वाईफाई ब्लूटूथ लैन और WTR को इनेबल करने के लिए सिग्नल सारा है। यहाँ पे लिख भी रखा है WTR इनेबल क्या है, TX बैंड है, RX बैंड है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता चल जाएगी कि कौन है क्या है। ये देखिए कैमरा 1 कैमरा 2 को इनेबल करने के लिए जो होम की टच की इनेबल 6 सिग्नल, ये सारा कुछ यहीं से टच किए देख लीजिए LCD का। अब आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा कि कौन सी आईसी कैसे कनेक्टेड होता है।
अब ये जो मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी ये CPU MMC आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसमें पावर है या नहीं है, इसमें ऑडियो IC पावर में ही है या PMI में है। ये सारा कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसा वीडियो चाहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बूट सीक्वेंस क्या होता है, कैसे फ़ोन चार्ज लगाते हैं, तो कैसे ऑन होता है फ़ोन, इसके बारे में अगर आपको पता करना हो तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो पे व्यूज़ अच्छा आता है, सब अच्छा लाइक मिलते हैं, तो मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा, इससे भी अच्छा। ठीक है।